जिस प्लेटफॉर्म पर अभी आप IPL देख रहे हो, जल्दी वहां पर आपको हॉलीवुड कंटेंट देखने को मिलेगा। मुकेश अंबानी ग्रुप का ब्रॉडकास्ट वेंचर ने वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के साथ एक डील की है। रिलायंस का ये डील अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के लिए है। इस डील से जियो सिनेमा पर आप हॉलीवुड कंटेंट देख सकोगे। इससे जियो सिनेमा सीधे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम के साथ कंपटीशन में आ जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो इसके प्लान होंगे वो बहुत सस्ते होने वाले हैं भाई साहब। Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स के मुकाबले बहुत सस्ते रेट में हमको ये मिलने वाला है, इसलिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हम भारतीयों के लिए। क्योंकि मुकेश अंबानी जी जानते हैं कि भारतीयों से कोई ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। अगर ज्यादा पैसा ही लेना होता तो नेटफ्लिक्स लॉस में क्यों जाता। नेटफ्लिक्स इंडिया में इतना पॉपुलर है पर फिर भी उसके सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम इंडियंस के मुताबिक ज्यादा पैसे हमसे ले रहा है। मुकेश अंबानी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने जियो लॉन्च किया, सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करने का एक नया नियम चालू कर दिया भारत में। इससे पहले हमको कूपन खरीदने पड़ते थे, बहुत महंगा इंटरनेट पड़ता था। इन्हीं की वजह से एक नया दौर आ गया भारत में और इन्हीं की कृपा से आज हम बेधड़क अनलिमिटेड डाटा यूज करते हैं। भले ही साल बाद 1.5 साल बाद थोड़ा सा रेट बढ़ता है, पर फिर भी अगर हम उस दौर के मुकाबले देखें तो ये अभी भी सस्ता है। कंपनियों की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि रिलायंस के वायकॉम 18 की वार्नर ब्रदर और HBO कंटेंट के साथ डील की है, जिससे वह जियो सिनेमा ऐप पर हॉलीवुड कंटेंट में प्रोवाइड करेंगे। इनमें जो वेब सीरीज हैं और जो पॉपुलर फिल्में होंगी वो सभी हमको स्ट्रीम करने को मिलेंगी, उन सब का हम फायदा उठा पाएंगे। और ये HBO का कंटेंट हमारे पास आना, हमारे पास यानी कि जियो के पास आना, ये अभी अचानक से नहीं हुआ है। मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो डाली थी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां मैंने बताया था कि डिज्नी हॉटस्टार से HBO का कनेक्शन खत्म हो गया है। HBO की जो डील थी वो डिज्नी के साथ खत्म हो चुकी है। तो जियो ने, मुकेश अंबानी जी ने इसका पूरा फायदा उठाया, किसी न किसी तरह जुगाड़ लगाकर जो करना था किया और HBO के साथ अपनी डील फिक्स की, वार्नर ब्रदर के साथ अपनी डील फिक्स की, क्योंकि वो जानते हैं कि HBO की जो कंटेंट है उसकी बहुत ऑडियंस है भारत में। हाँ, पर वो ये भी जानते हैं कि भारत का कितना हिस्सा ऐसा भी है जो OTT प्लेटफॉर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, जो अभी भी टीवी पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर ही निर्भर है। मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जो फ्री डिश का आनंद उठा रहे हैं, जो उसी कंटेंट पर सिर्फ निर्भर है। पर फिर भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है, बहुत सारा क्षेत्रफल ऐसे लोगों से कवर है जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारा पैसा पे करते हैं। तो मुकेश अंबानी जी की जो प्लानिंग है वो इन दोनों लोगों को प्रभावित करने की है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि इतना तो श्योर है जो उनकी तरफ से प्लान आने वाले हैं वो इतने महंगे नहीं होंगे, और जो कम रेट वाला प्लान होगा वो इतना सस्ता तो होगा ही कि जो ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित नहीं थी वह भी कुछ नया डिस्कवर करने के लिए, कुछ नया देखने के लिए एक बार तो OTT को टेस्ट जरूर करेगा, जैसे उन्होंने जियो को टेस्ट किया था। समझ रहे हो? बहुत बड़ी गेम ये हो जाएगी। और अगर प्लान सस्ते निकले सच में तो भाई साहब नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है ना वो काफी हद तक गायब होते हुए हमको दिख सकते हैं। इस खबर के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की मीडिया इकाई नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट के शेयर काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से इस डील की जानकारी दी गई है। ये डील कितने में रही इसके बारे में सूत्रों ने नहीं बताया, लेकिन बयान में इस कंटेंट पार्टनरशिप को न्यू मल्टी ईयर एग्रीमेंट बताया गया है, जो अगले महीने से शुरू हो जाएगा। कंपनियों ने कहा कि HBO ओरिजिनल, मैक्स ओरिजिनल और वार्नर ब्रदर टेलीविजन की सीरीज जियो सिनेमा पर ऑडियंस के समान समय पर ही प्रीमियर होगी। वार्नर ब्रदर के लिए भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और कोरिया के प्रेसिडेंट क्लेमेंट श्रेबिग ने कहा कि ये डील उनकी साउथ एशिया मार्केट के लिए अपने कमिटमेंट का हिस्सा थी, क्योंकि कंपनी अपने रीजनल बिजनेस का विस्तार करना चाहती है। अगर आपको नहीं मालूम तो अभी फ्री IPL मैचों को स्ट्रीमिंग करने की वजह से बहुत ही ज्यादा हाई स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड बना चुका है जियो। खासकर चेन्नई के मैचों में तो रिकॉर्ड तोड़ व्यूवरशिप आ रही है। और अभी जब ये सारे कंटेंट आपको जियो सिनेमा पर मिलेंगे तो भाई साहब हजारों घंटों का कंटेंट आपको मिल जाएगा। इस कंटेंट डील से जियो सिनेमा पर एकदम बारिश होगी भाई साहब, एकदम बाढ़ आ जाएगी। जियो सिनेमा इस समय लोगों के लिए IPL क्रिकेट टूर्नामेंट फ्री में स्ट्रीम तो कर रहा है। वायकॉम 18 ने $2.9 करोड़ में 2023 से 2027 के लिए IPL डिजिटल स्ट्रीमिंग के राइट्स खरीदे हैं। समझ रहे हो? 5 साल तो जियो पर ही आएंगे, पर इतना श्योर है कि
आपको पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि जियो की जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि फाइनल मैच आने से पहले जो उपभोक्ता है, जो यूजर है जियो सिनेमा के, उनको तो पैसा पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ही जो इनके प्लान है इस पूरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का मजा लेने के लिए, वह सभी प्लान रिवील कर दिए जाएंगे। आईपीएल डिजिटल स्ट्रीमिंग में ये अधिकार पहले डिज्नी के पास था। वाईकॉम 80 के शेयर धारकों में रिलायंस के साथ ही पैरामाउंट ग्लोबल और बोधी ट्री भी शामिल है। बोधी ट्री ने हाल ही में वाईकॉम 18 में $558 मिलियन का निवेश किया है। और अब आप कह रहे होंगे कि जब वाईकॉम 18 ने ये राइट्स खरीदे हैं तो जियो सिनेमा पर कैसे आ रहा है, क्योंकि वाईकॉम 18 के जो टोटल शेयर है ना, उसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डर मुकेश भाई साहब है, अपने उन्होंने कब्जा बना रखा है। और आई थिंक मैं 60-70% तो कह सकता हूँ कि जितना पैसा आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर खर्चना पड़ता था एक नॉर्मल कंटेंट को देखने के लिए, उससे तो कम पैसे में ही आपको ऑफर देगा जियो। बाकी देखते हैं आईपीएल फाइनल मैच होने से पहले हमको सभी जो प्लान्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, तब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपके क्या विचार हैं, आपके दिमाग में क्या उथल-पुथल चल रही है, आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।